किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे माइकोराइजा की। माइकोराइजा पर आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि माइकोराइजा क्या है। ये एक जैव उर्वरक है, फंगस है जो जड़ में पौधों की जड़ से लगकर सहजीवी संबंध के अनुसार कार्य करता है, उनको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराता है और नमी भी अवेलेबल कराता है, कुछ रोगों से बचाता है, आदि आदि। ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन जब मैं इसे पढ़ने लगा और ये सब वीडियो देखी तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं है और केवल रिसर्च पेपर में या कंपनी के कैटलॉग में है। आज मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद भी आएंगी और आपको इनसे फायदा भी होगा। चलिए शुरू करते हैं इन बातों को। इनमें जो पहली बात मुख्य है वो ये है कि जब आप माइकोराइजा लेते होंगे, आपने कई वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने बताया होगा कि 1 किलो पर एकड़ पड़ता है, कुछ वीडियो में बताया कि 4 किलो पर एकड़ पड़ता है। अलग अलग कंपनियों के उत्पाद अलग अलग मात्रा में पड़ते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट जो उत्पाद हैं वो 100 ग्राम के पैकेट में मिलते हैं, कुछ 2.5 किलो के पैकेट में मिलते हैं, कुछ 4 किलो के पैकेट में मिलते हैं। तो आप कौन सा लें, कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा और जो उसका पेमेंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, क्या उतनी क्वालिटी का उत्पाद आपको मिल रहा है। ये है मुख्य बातें आज की मेरे इस चर्चा की। किसान साथियों, जब मैं इस पर ढूंढने लगा कि मुझे कौन सा माइकोराइजा यूज करना चाहिए यानी प्रयोग करना चाहिए, तो मैंने 6 माइकोराइजा लिए और कंपनी ली। मैंने उनके बारे में जो इंटरनेट है उससे पूरी इंफॉर्मेशन जितनी भी हो सकती थी इकट्ठी की, उनका विश्लेषण किया और मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। पहला माइकोराइजा है आर जाल गोल्ड प्लस जो 100 ग्राम के पैकेट में आता है। ये एक कंपनी है ग्रीन अर्थ जो कि नागपुर बेस्ड है, इसको बनाती है। दूसरा है प्रीमियम वैम एचडी। ये आईपीएल बहुत मशहूर कंपनी है जो आपने देखी होगी और इसका भी 100 ग्राम के पैकेट में वैम एचडी के नाम से आता है। तीसरा है दयाल कंपनी का धरती गोल्ड जो कि 4 किलोग्राम के पैकेट में आता है और उसमें आता है जिसका जो मूल्य है लगभग 600 रुपए है। चौथा है श्री राम का जीवा जो 2.5 किलो के पैकेट में आता है और इसका मूल्य है 637 रुपए जो डिस्काउंट पर अवेलेबल है ऑनलाइन। पांचवा है टाटा रैली गोल्ड। ये 4 किलोग्राम के पैकेट में भी आता है और 1 के में आता है ना, यहाँ पर हम इसे 4 किलोग्राम के पैकेट में कंसिडर कर रहे हैं जिसका मूल्य लगभग 700 रुपए है। छठा है मेघधनुष बायो फर्टिलाइजर का मेघराइजा जो 100 ग्राम के पैकेट में आता है और इसका मूल्य है लगभग 500 रुपए। अब आपने देखा कि प्रत्येक प्रोडक्ट का मूल्य अलग अलग है और उनकी मात्रा भी अलग अलग है। ये क्यों है मैं इस संबंध में को आपको समझाऊंगा। किसान साथियों, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो मैंने बायो कंट्रोल एजेंट की वीडियो में बताया था कि ये एक चूंकि बायो फर्टिलाइजर की श्रेणी में आता है इसलिए इस पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का जो नवीनतम संस्करण है 2023 का वो इस पर लागू होता है और इस प्रोडक्ट को उन मानकों पर खरा उतरना चाहिए। जब हम फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर पर गए तो उसमें मैंने 2 बातें मुख्य रूप से देखी। पहली ये थी कि इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है स्पोर्स के 10 स्पोर्स पर ग्राम होने चाहिए। जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी 1 ग्राम में 10 स्पोर्स कम से कम होने चाहिए। और दूसरी थी आईपी जिसे हम इनोकुलम पोटेंशियल भी कह सकते हैं और कुछ वैज्ञानिकों ने मुझे बताया है कि इसे इन्फेक्शस प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं। सही शब्द इसके लिए इन्फेक्शस प्रोपेग्यूल्स है। तो वो आईपी जो है जिसे हम आईपी कहते हैं वो है 1200 आईपी पर ग्राम। यानी सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि किसी भी मानक को अगर वो जितनी उसकी मात्रा है तो पर ग्राम में या तो 10 स्पोर्स होने चाहिए या 1200 आईपी होने चाहिए। अब आपको मैं इसका विश्लेषण बताता हूं। पहली कैटेगरी में वो है कि जिन पर जो 1200 आईपी या 10 स्पोर्स पर ग्राम की मान्यता उन्होंने अपने पैकेट पर दिखाई है और
वो इस मानक को पूरा भी करते हैं। इससे ज्यादा हो जाए कोई रोक टोक नहीं, इसके बारे में एफसीओ ऑर्डर जो है ना वो बिल्कुल साइलेंट है। उस श्रेणी में आता है, मैंने देखा है आर जल जो ग्रीन अर्थ का है, उन्होंने साफ अपने पैकेट पर लिखा है 1200 आईपी पर ग्राम जो फिनिश प्रोडक्ट है, और 100 ग्राम का पैकेट है तो 1200 इंटू 100 यानी 1,20,000 आपको आईपी उसमें मिलेंगे। दूसरा है मेघराइजा यानी मेघधनुष बायो फर्टिलाइजर का जो 100 ग्राम का पैकेट है, उन्होंने दो चीजें लिखी है। एक तो लिखा है कि एफसीओ का स्टैंडर्ड क्या है यानी 1200 आईपी पर ग्राम है, लेकिन उन्होंने जो 100 ग्राम का अपना पैकेट है उस पे लिखा है कि हमारे पैकेट में 5 लाख आईपी है। तो 5 लाख को अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो इसका अर्थ होता है कि पर ग्राम आपके उसमें 5,000 आईपी है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपकी जो एफसीओ ने संस्तुति की है उससे 4 गुना, लगभग 4 गुने से भी अधिक प्रभावशाली ये माइकोराइजा है। ये हुई दूसरी बात। तीसरा प्रोडक्ट है धरती गोल्ड जो दयाल का है। जब मैंने उसको देखा तो उसके स्पेसिफिकेशंस में मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली कि मैं ये कह सकूं ये 1200 आईपी है या 10 स्पोर्ट्स पर ग्राम है। उनका 4 किलोग्राम का पैकेट है जिसकी उन्होंने कीमत लगभग 600 रुपये रखी है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि वो भी अगर एफसीओ के मानक पर खरे उतरते हैं तो 1200 आईपी पर ग्राम है। लेकिन इस 4 किलो में कितने ग्राम में ये मात्रा है ये हम नहीं कह सकते, ये बिल्कुल साइलेंट है, और इसका फायदा किसको मिलता है ये भी हम नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार श्री राम जीवा का है। श्री राम जीवा का जो 2.5 किलो का पैकेट है उसकी कीमत भी लगभग 600 रुपए है जो छूट देकर मिल रही है। उसमें कितने स्पोर्स हैं, कितने आईपी हैं इसका भी पता नहीं है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि उसमें भी 1200 आईपी पर ग्राम होंगे। लेकिन 2.5 किलो में कितने ग्राम में वो 1200 आईपी होंगे ये हम नहीं कह सकते, जैसा कि धरती गोल्ड में है। पांचवा है रैली गोल्ड। टाटा का रैली गोल्ड जो है 4 किलोग्राम का पैकेट है और इसमें भी आईपी की मात्रा नहीं लिखी है, लेकिन जब मैं खोज करता हुआ पहुंचा तो मुझे इंडिया मार्ट के एक कैटलॉग में मिला कि इसमें 1200 आईपी पर ग्राम जो है ना उसकी मात्रा है। लेकिन इसके स्पेसिफिकेशंस में ये लिखा है कि इसमें माइकोराइजा 23.3% है। 23.3% का मतलब हुआ कि लगभग 950 ग्राम यानी 4 किलो में से 950 ग्राम में माइकोराइजा है। और अगर हम 950 को ये मानकर चलें कि 1200 आईपी पर ग्राम में है तो आप देख सकते हैं लगभग 11 लाख आईपी इसमें मिलते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि कितना है, ये हमें मानकर चलना पड़ेगा। एक और प्रोडक्ट मैंने देखा डॉक्टर राजन का। डॉक्टर राजन लेबोरेटरी का नाम आपने अक्सर मेरी वीडियो में सुना होगा। उनके कैटलॉग में मैंने देखा कि ये 2 अवस्थाओं में मिलता है, तरल और ठोस। जो ठोस है उसमें उन्होंने 1 लाख आईपी यानी इन्फेक्शियस प्रोक्यूल्स जो है वो 1 किलो में मिलते हैं। अब अगर हम उसे पर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 100 आईपी पर ग्राम मिलेंगे जो फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें कैरियर कितना है, जैसे मैंने आपको बायो कंट्रोल एजेंट की उसमें बताया था कि 1 किलो में 10 ग्राम ही एक्चुअल में मटेरियल होता है जिसमें के स्पोर्स होते हैं और बाकी सब कैरियर होता है। इसमें कितना कैरियर है इसका हमें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जो 100 ग्राम के पैकेट है उनमें पूरा का पूरा जितने भी ग्राम है उसमें 1200 आईपी पर ग्राम अवश्य है। जो 100 ग्राम के पैकेट है वो है आईपीएल का वेमएचडी और मेघधनुष का माइकोराइजा और जो ग्रीन अर्थ का है वो आर जाल गोल्ड प्लस। अब सवाल यहां उठता है कि जो ये प्रीमियम वेमएचडी है इसका आईपीएल का, इसमें केवल उन्होंने लिखा है कि 1000 प्रोपेक्यूल्स पर ग्राम। अब ये प्रोपेक्यूल्स कहां से आ गया? क्या ये 1000 प्रोपेक्यूल्स इक्वल टू है आईपी? अगर हम इसे आईपी मानते हैं तो 1200 से ज्यादा है ये, यानी लगभग 8 गुना है। अगर आप देखो तो उससे 8 गुना है।
तो इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है और ये पूछना है जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदो कि ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है और इसके हिसाब से आप बताइए कि आपकी मात्रा कितनी है और इसकी क्षमता कितनी है। जितनी ज्यादा आईपी होंगी उतना ही आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। यानी जो 5000 आईपी पर ग्राम है वो ज्यादा अच्छा है, जिसमें 1000 आईपी पर ग्राम है वो कम अच्छा है। लेकिन उसकी अगर मात्रा ज्यादा है तो उसमें फिनिश प्रोडक्ट में टोटल आईपी की संख्या भी बढ़ जाती है, लेकिन कंपनी ने अगर बताई है तो, अगर नहीं बताई है तो हम केवल ये मानकर चल सकते हैं, ये तथ्य नहीं है। यही चीजें मैं आपके सामने बताना चाहता था। इसके बारे में मेरे एक मित्र ने बताया कि टाटा रैली गोल्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि भाई ऐसी क्या चीज है। मैंने कहा जी कितने दिन में पता चला? उसने कहा कि 15 दिन में पता चला। मैंने कहा इसका माइकोराइजा का तो रिजल्ट 15 दिन में पता चल ही नहीं सकता। इसकी तो जब तक आपकी पैदावार नहीं आएगी, बढ़ी हुई पैदावार नहीं मिलेगी, तब तक आप जान ही नहीं सकते। कहते उसका रंग बदल जाता है। तो आप देखेंगे कि वह इसके जो ये टाटा रैलिस गोल्ड है, इसके उसमें लिखा हुआ कि इसमें कुछ परसेंटेज ह्यूमिक एसिड भी है, अमीनो एसिड भी है और दूसरे भी कुछ बायो स्टिमुलेंट है, जिनके बारे में एफसीओ ने कुछ नहीं किया। ये आप अलग से मिलाते हैं, ये मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, इसके बारे में एफसीओ में कोई चर्चा नहीं है, एफसीओ में कोई मानक नहीं है और शायद इसी का फायदा कंपनी उठाती है, क्योंकि किसान तभी यकीन करता है जब उसके सामने कुछ बदलता हुआ नजर आए। यानी आपने इधर उसमें दवाई डाली और उधर असर आ जाना, जो कि माइकोराइजा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये था मेरा विश्लेषण कि जब आप बाजार में माइकोराइजा खरीदने जाएं तो ये अवश्य देखें कि ये एफसीओ के मानक पर खरा है या नहीं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि जो एक मैं बताना चाहता हूं, सभी वीडियो में बताई गई है, लेकिन थोड़ी सी उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी माइकोराइजा का प्रयोग करें, अगर आप पौध लगा रहे हैं यानी नर्सरी लगा रहे हैं, तो जड़ों को माइकोराइजा के घोल में अवश्य डुबोएं, सबसे अधिक फायदा उससे होगा। अगर आप बीज बो रहे हैं तो बीज को माइकोराइजा से उपचारित अवश्य करें। इसका फायदा तब अधिक मिलता है जब माइकोराइजा के जो कण हैं, जो स्पोर्स हैं, वो जड़ के पास में, जितने अधिक पास में होंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा। अगर आप 4 किलो लेकर और पूरे खेत में डालेंगे तो कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि माइकोराइजा जो फंगस है उसके स्पोर्स आपके पौधे की जड़ में है, उन्हें जड़ को वहां तक पहुंचने में समय लग सकता है और ये तब तक कार्य नहीं करता जब तक ये जड़ से नहीं मिलता। जैसे ये जड़ से मिलता है, ये जड़ से भोजन लेने लगता है और जड़ को सारे न्यूट्रिएंट आपके देने लगता है, जो भी फास्फोरस है, जिंक है, दूसरे न्यूट्रिएंट हैं और पानी में जितने भी घुलनशील न्यूट्रिएंट है या अमोनिकल नाइट्रोजन है वो उनको प्रोवाइड करने सकता है और पौधों पर कम सिंचाई में भी अधिक असर नहीं पड़ता है। किसान साथियों, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति माइकोराइजा पर। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।